हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आरएसएम एसएसबी से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है सीईटी का। सीईटी नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है 2024 का और ये ग्रेजुएशन लेवल का है। सो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट ये एग्जाम दे सकते हैं। एंड इसमें जो पोस्ट रहेंगी आप देखिए, महिला पर्यवेक्षक, पटवारी, लेखाकार जिसमें कनिष्ठ लेखाकार, ग्राम विकास अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, इसके अलावा और भी कई पद हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं और इन्हीं की भर्ती के लिए ये सीईटी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। अगर आप भी ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो किसी भी डिसिप्लिन में, आप आर्ट साइड से हैं, मींस अगर आपने बीए किया है, बीकॉम किया है या आपने बीएससी किया है या अदर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली हुई है और आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पर आरएसएम एसएसबी के द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है सीईटी का 2024 का, इसे आपको देना चाहिए। ओके, तो सारी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन के थ्रू हम जानेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है और अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल साइट पर पहुंचेंगे, वहां पर आपको नोटिफिकेशन लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम ओपन करेंगे नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है 6 अगस्त 2024 को ये रिलीज किया गया है। सीईटी मींस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और ये ग्रेजुएशन लेवल का है, 12th लेवल का भी होता है, लेकिन अभी ये ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन है। एंड यहाँ राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा नियम 2022 तथा यथा संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं और ये जो एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। सेवा का नाम यहाँ पर दिया गया है, जैसे राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा। अब इसमें कौन कौन से पोस्ट और कहाँ पर हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, जिसमें महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक की वैकेंसी है, पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी एंड इसके अलावा कनिष्ठ लेखाकार की वैकेंसी है, जिलेदार, प्लाटून कमांडर। ये जो पद रहेंगे इनके लिए ये सीईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है। अब ये क्या है, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और इन पदों में से किसी पर भी अगर आप जॉब चाहते हैं राजस्थान स्टेट में तो फिर आपको ये एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जब आप ये एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं, इसका जो आपका स्कोर कार्ड होता है उसके बेस पर आप आगे जब ये वैकेंसीज रिलीज होंगी तो आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप सीईटी नहीं देंगे तो फिर इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इसको दीजिए। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप इसमें जो पोस्ट रहेंगी उनके लिए इन फ्यूचर जो भी वैकेंसी आएंगी आप उसमें अप्लाई करेंगे। ओके, और ये जो आपका स्कोर कार्ड रहेगा इसका ये पूरे 1 साल के लिए मान्य रहेगा। 1 साल तक वैकेंसीज जो आएंगी इनमें से किसी भी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट पर, तो आप 1 साल तक इसी स्कोर कार्ड के बेस पर अप्लाई कर सकेंगे। और इसके लिए आपको ये जो सीईटी एग्जामिनेशन होगा उसमें कम से कम 40% लाना जरूरी है, तभी आप ये जो वैकेंसी आएंगी उसमें आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप 40% से कम लाते हैं तो फिर एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मींस 35% तक भी आप आगे जो वैकेंसीज रहेंगी उसके लिए एलिजिबल रहेंगे, मींस आप इसको क्वालिफाई करेंगे। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सो आप इसको ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल साइट से कर सकते हैं या rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर के रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे, वहां अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें आपका OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो रहता है राजस्थान स्टेट के लिए, अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं तो आपको पता होगा इसका पूरा प्रोसेस। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन भी मिल जाता है कि अगर जो कैंडिडेट हैं वो अपने जो भी आपका विवरण है, जो आपकी डिटेल है वो आप सत्यापित करने में असमर्थ होते हैं, तो आप यहाँ पर ये घोषणा करनी होगी आपको कि मैं अपने प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना होगा, क्योंकि वहां पर फिर आपका बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। ओके,
फीस देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी ये आपकी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बारीय पंजीकरण प्रणाली OTR ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करवाएं। जैसे सामान्य वर्ग, क्रीमी श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं, उनके लिए तो रहेगा 600 रुपए। राजस्थान स्टेट के जो नॉन क्रीमी लेयर के OBC कैंडिडेट हैं, अति पिछड़ा वर्ग हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं और अनुसूचित जाति जनजाति कैंडिडेट हैं, उनके लिए 400 रुपए रहेगा। एंड सभी PWD कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हों उनके लिए भी यहाँ पर 400 रुपए रहेगा आपकी फीस, रजिस्ट्रेशन फीस। राजस्थान राज्य के बाहर के जो स्टेट के होंगे ना, उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। SC ST या OBC या अदर जो भी रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं वो सामान्य वर्ग में ही रखे जाएंगे, उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए विवरण दिया गया है, डिटेल दी गई है। जैसे यहाँ पर अभी हमने देखा था, सेम यहाँ आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट्स का नाम, किस किस डिपार्टमेंट में किस किस पोस्ट के लिए। पोस्ट भी हमने ऊपर देखी थी, लेकिन डिपार्टमेंट्स आप एक बार यहाँ लिस्ट देख सकते हैं। इन सभी डिपार्टमेंट्स में भर्ती जब आएगी इन पदों पर तो आप इसी एग्जामिनेशन के थ्रू एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का है, सो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। लेकिन आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। लेकिन जब ये वैकेंसीज आएंगी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, जब नोटिफिकेशन रिलीज किए जाएंगे उस टाइम पर फिर आपको आपका जो प्रूफ है, पासिंग प्रूफ, सर्टिफिकेट वगैरह, ये आपको उस टाइम देना होगा। तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। एज देखेंगे तो इसमें जो आपकी एज है वो 1 जनवरी 2025 से देखी जाएगी। मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 18 से 40 साल एज होनी चाहिए। ओके, 1 जनवरी 2025 से आपकी काउंट यहाँ पर की जाएगी एज। और ये जो एज रहेगी 40 ईयर, ये अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, राजस्थान स्टेट के ही कैंडिडेट को यहाँ पर है। फीमेल कैंडिडेट, जो जनरल कैंडिडेट हैं फीमेल, उनके लिए 5 साल की छूट है, मींस 45 ईयर तक एलिजिबल रहेंगी। SC ST OBC जो कैंडिडेट रहेंगे मेल, उनके लिए भी 5 साल की छूट रहेगी। SC ST OBC जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 10 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। जनरल के लिए जो रहेगा, जनरल की गर्ल्स के लिए जो रिलैक्सेशन है 5 ईयर का, वो आपको मिल जाएगा। एंड मेल के लिए जो 40 ईयर है वो आपका रहेगा। अब यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये स्टार्ट हो रहे हैं 9 अगस्त से। 9 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी 7 सितंबर। ओके, 9 अगस्त 2024 से लेकर के 7 सितंबर 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो 9 तारीख से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। परीक्षा का आयोजन, तो जो CET एग्जामिनेशन है ये 25 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर 2024 तक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी और इसके जो सेंटर है वो राजस्थान स्टेट में ही रहेंगे। तो 25 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक ये 3 दिन आपका चलेगा, 4 दिन आपका एग्जाम चलेगा यहाँ पर। और यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। ओके, अब एग्जाम पैटर्न यहाँ पर देख लीजिए। तो ये जो आपका एग्जाम होगा इसमें आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, इनसे रिलेटेड रहेगा। MCQs टाइप आपका ये एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन के आपको 4 या 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे एंड नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। टोटल क्वेश्चन 150 होंगे, 300 मार्क्स के होंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड यहाँ पर 3 आवर्स का टाइमिंग दिया जाएगा। अब अगर आप इसका सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं सिलेबस पर वीडियो अपलोड कर दूंगी, डिटेल सिलेबस पर। ओके, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।